हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गडप क्लास गो से अरुण सर। तो मैं आज आप लोग के बीच में टॉपिक का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जो बाघ रिजर्व के बारे में। जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बाघ रिजर्व कितने राज्यों में है, बाघ गणना कब हुआ पहली बार, किसके नेतृत्व में शुरू किया गया, मैं पहले वीडियो में पहला पार्ट के वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो को आप लोग देखने के बाद दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। तो शुरू करते हैं। दूसरा जो वीडियो में आपका जो 50 से बाघ रिजर्व है 18 राज्यों में, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे कौन कौन से राज्य में आपका बाघ रिजर्व है और कौन कौन नाम से है। ये आपसे एग्जाम में पूछते रहता है, तो बिल्कुल आप कलम और कॉपी साथ में रखेंगे और स्टार बाई स्टार देकर आप टाइप करते जाएंगे, जो आपके एग्जाम में टपकेगा बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले जो इस वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट सभी को मिलकर, और हमारे यूट्यूब चैनल गडप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। क्योंकि जो बाघ रिजर्व है, जो आपका 50 से बाघ जो आपका रिजर्व है, बाघ 50 से बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं जो 18 राज्यों में, तो सभी एग्जाम में आपसे पूछते रहता है। या आपका एसएससी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपका बिहार पुलिस फायरमैन का हो, और आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में। और इसी ये आपका जो बाघ रिजर्व से स्टैटिस जीके बन जाता है। स्टैटिस जीके जो आपको आता है इसी से बनेगा आपको बिल्कुल। तो आप शुरू से अंत तक देखेंगे और लास्ट में जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का जो मस्ट कैसा लगा। जो दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग असम चलेंगे, असम राज्य के बारे में। तो आपसे क्या पूछे एग्जाम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में, असम में। काजीरंगा बाघ रिजर्व किस राज्य में, इस टाइप का पूछेगा। तो असम के अंदर स्थित है। मानस भी पूछेगा, बाघ रिजर्व तो असम। नमेरी बाघ रिजर्व किस राज्य में, तो असम। ओरांग राष्ट्रीय बाघ रिजर्व तो असम। बिल्कुल इस तरह याद रखें। मैंने जो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बाघ रिजर्व के बारे में। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो अगर आपका नामेरी बाघ रिजर्व न लिखकर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी वन्य जीव अभ्यारण्य भी पूछ दे तो आपका आंसर असम ही होगा। बिल्कुल इस टाइप का कई सवाल बनता है आपका। तो उसी टाइप का एक अगर आप काजीरंगा बाघ रिजर्व आपसे एग्जाम में पूछ दे तो असम। अगर आपसे पूछ दे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो असम। इस टाइप पे भी पूछे तो आंसर वही होगा बिल्कुल। तो आप याद रखें, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक ना। तो चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल नामदफा आप पूछे, नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में। आप पक्के या पखुई बाघ रिजर्व किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में। कामलांग जो आपका बाघ रिजर्व है तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो बिल्कुल इस तरह आप याद करते लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। रीड एंड रिवीजन RNR कर लेंगे बार बार तो आपकी दिमाग में घुस जाएगा। बिल्कुल मैं मैप के सहारे बताता, लेकिन थोड़ा सा मैं डिजिटल बोर्ड पर आऊँगा तो सारी चीज़ बता दूंगा। असम कहाँ पे, आपका डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैप के सहारे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं मैप के सहारे नहीं, थोड़ा सा अलग ढंग से लाया हूँ आपके बीच में जो वीडियो। तो नेक्स्ट पूछे आपका आंध्र प्रदेश के बारे में कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल याद रखें, नागार्जुन सागर श्रीशैलम तो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और अगर आपसे इस टाइप को पूछता है, नेक्स्ट सवाल बनेगा आपसे कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। इस टाइप का सवाल आपसे पूछते रहता है, तो बिल्कुल भी याद रखेंगे। और चलते नेक्स्ट आपका तेलंगाना के बारे में। जी तेलंगाना जो आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, बिल्कुल याद रखें। जो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था बिल्कुल। तो अब पूछिए सवाल कावल बाघ रिजर्व किस राज्य में, तो तेलंगाना में। अमराबाद पूछिए आपसे बाघ रिजर्व किस राज्य में, तो तेलंगाना में। बिल्कुल याद रखें। और बिहार जो आपको मालूम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि बाघ रिजर्व एक जो आपका मात्र है जो बिहार के अंदर अवस्थित है, जो पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़। जी बिल्कुल छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे पूछे कि इंद्रावती, अचना कमार, उदंती सित नदी, ये बाघ रिजर्व कहाँ में, तो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें, इंद्रावती, अचना कमार और आपका उदंती सित नदी, ये सभी जो बाघ रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ के अंदर अवस्थित है। तो यहाँ पे एक देखिए सवाल अगर आपसे पूछे
इंद्रावती, जी बिल्कुल, यानी इस पे एक इंद्रावती जो आपका एक पूछते रहता है आपसे, अलग सवाल बनेगा इस पे। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, ये भी एक सवाल पूछता है। मैं जलप्रपात का भी वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन एक थोड़ा साइड से बता दे रहा हूँ। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी, जो आपका छत्तीसगढ़ में, जो बिल्कुल याद रखिए, अचना कमार, बिल्कुल ये मॉस्ट है, याद रखिए, जो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है, अवस्थित है। और नेक्स्ट आपका झारखंड, पलामू, पलामू बाघ रिजर्व किस राज्य के अंदर है, तो झारखंड के अंदर अवस्थित है, पलामू जिला भी है, बिल्कुल। और नेक्स्ट आपका कर्नाटक, जी बांदीपुर बाघ रिजर्व मोस्ट है, बांदीपुर जो आपका बाघ रिजर्व जो कर्नाटक के अंदर है। और नागरहोल बाघ रिजर्व तो आपका कर्नाटक में, भद्रा बाघ रिजर्व कर्नाटक के अंदर है, दांदेली अंसी बाघ रिजर्व कहाँ में, तो कर्नाटक के अंदर अवस्थित है, जी बिल्कुल याद रखें। और मैंने जस्ट बताया था कि कर्नाटक का जो बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार दूसरे स्थान पर है, जी बिल्कुल, ये पॉइंट याद रखें। तो नेक्स्ट आपका केरल, जी बिल्कुल, यानी इसमें और बचा हुआ आपको बिलीगिरी रंगनाथ, इस भी बाघ रिजर्व का कर्नाटका में। लेकिन मोस्ट आपसे क्या सवाल पूछेगा, बांदीपुर, नागरहोल, आपका दांदेली, भद्रा, अंसी, ये सभी जो आपका बाघ रिजर्व है वो कर्नाटक के अंदर अवस्थित है, बिल्कुल। अब देखें, अब एग्जाम जो चल रहा है एनटीपीसी का, वो थोड़ा सा हटके आपका लोक नृत्य, आपका राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, जी बिल्कुल, ये सभी प्रचलित है, बांदीपुर, नागरहोल। लेकिन एक आपका थोड़ा सा अलग से मिलेगा, दांडेली आपका अंसी, जो भी राष्ट्रीय उद्यान भी है, बाघ रिजर्व भी है, वो आपका कर्नाटक के अंदर अवस्थित है। ये बिलीगिरी रंगनाथ, ये सभी जो अनजाने क्वेश्चन है, जो आपका बाघ रिजर्व कर्नाटक के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट क्या, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व, पारम्बिकुलम पूछेगा आपसे, बाघ रिजर्व कहाँ में, तो केरला के अंदर अवस्थित है। और नेक्स्ट आपका डम्फा, जो आपका मिजोरम के अंदर अवस्थित है, जी मैंने जस्ट पिछली बार बताया था वीडियो में कि डम्फा में कोई बाघ रिजर्व जो बाघ नहीं देखा गया है, बिल्कुल, तो याद रखें मिजोरम, जो आपका डम्फा अभयारण्य, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान आपका मिजोरम के अंदर अवस्थित है, डम्फा बाघ अभयारण्य, जी बिल्कुल याद रखें, जो मिजोरम के अंदर अवस्थित है। तो नेक्स्ट, और इसमें मैंने जो बताया 18 राज्यों में। तो नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट में क्या बोलता है, मध्य प्रदेश, बिल्कुल हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में चलेंगे, जो टाइगर ऑफ स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, ये तो मालूम होगा आपको, पहले ही बताया हूँ मैं। तो नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि बांधवगढ़ बाघ रिजर्व, सतपुरा बाघ रिजर्व, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी, ये सब बाघ रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है, जी बिल्कुल याद रखें। बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, संजय डुबरी, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये बाघ रिजर्व है, वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट, महाराष्ट्र के बारे में पूछिए, मेलघाट बाघ रिजर्व, तो महाराष्ट्र के अंदर पूछिएगा, पेंच, नंदोबा, अंधेरी, सहादरी, बोर, नागजीरा, ये सभी बाघ रिजर्व किसके अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है, जी बिल्कुल। इसमें मोस्ट आपका पूछेगा पेंच, जो आपका महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश के अंदर भी है, बिल्कुल याद रखें। पेंच, तंदोबा, अंधेरी, सहादरी, बोर बाघ रिजर्व, नागजीरा बाघ रिजर्व, ये सभी जो आपका महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान, चले हम लोग राजस्थान के बारे में आपसे सवाल एग्जाम में पूछता है, रणथंभौर बाघ रिजर्व, जी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी अगर पूछे तो राजस्थान में ही है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी जो बाघ रिजर्व है वो राजस्थान के अंदर अवस्थित है, बिल्कुल। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी जो है आपका राजस्थान के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश, तो दुधवा पूछिए, दुधवा आपका राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा बाघ रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश। पीलीभीत आपका बाघ रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश। और अमनगढ़ पूछिएगा आपसे बाघ रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अवस्थित है, तो बिल्कुल ये दो मोस्ट आपका, एक पीलीभीत बाघ रिजर्व और दुधवा बाघ रिजर्व, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अवस्थित है, बिल्कुल। इस तरह आप सभी जो मैंने बता रहा हूँ सभी आप कॉपी पर स्टार बाय स्टार लगाकर टाइप करते जाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल। तो एक दुधवा बाघ रिजर्व है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान,
उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन एक यहाँ पे सवाल बनेगा आपसे एग्जाम में पूछेगा दुधवा डैम किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़। ये पॉइंट याद रखें यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका तमिलनाडु जी बिल्कुल। तो अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कालकंड, मुदुथुरई, ये सभी जो आपका बाघ रिजर्व है वो आपका केरला के अंदर, ये तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है। अन्नामलाई, मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, इस तरह आप याद रखें। सत्यमंगलम बिल्कुल इसी टाइप पर आ रहा है, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, और आपका कालकंड, मुदुथुरई, ये सभी जो आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है बाघ रिजर्व बिल्कुल। तो नेक्स्ट आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला बाघ रिजर्व, या आपसे पूछा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या भारत का पहला बाघ जो रिजर्व है वो आपका जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। या आपसे पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क जो पुराना नाम है, जो 1936 में स्थापना हुई थी। बिल्कुल याद रखें, ये पॉइंट हमेशा एग्जाम में आपसे सवाल बनता है, पूछता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। या इस टाइप को पूछे भारत का पहला बाघ रिजर्व का नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क बिल्कुल। तो यहाँ पे राजा जी भी मोस्ट है, एग्जाम में आपका पूछा हुआ एनटीपीसी में राजा जी नेशनल पार्क पूछा था, या आपसे पूछे राजा जी बाघ रिजर्व किस राज्य में, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल। तो नेक्स्ट आपका पूछे पश्चिम बंगाल जो मोस्ट है आपका बुक्सा बाघ रिजर्व, सुंदरवन बाघ रिजर्व जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बोलते हैं जिसको, जो बाघ रिजर्व भी है सुंदरवन बुक्सा, तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल के अंदर अवस्थित है जी बिल्कुल। अगर आपसे पूछ दे कि जो सुंदरवन में जो आपका एक पूछता है कि मैंग्रोव वन की वनस्पतियाँ कहाँ में पाई जाती है, तो सुंदरवन में पाई जाती है जो पश्चिम बंगाल के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट पूछे उड़ीसा जी बिल्कुल। उड़ीसा में पूछे आपसे सिमलीपाल, सतकोसिया, ये बाघ रिजर्व है। 2 पॉइंट याद रखें, सिमलीपाल, सतकोसिया, सिमलीपाल, सतकोसिया, ये जो आपका जो बाघ रिजर्व है वो उड़ीसा के अंदर अवस्थित है जी बिल्कुल। इस तरह आप याद रखेंगे। जो आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र मैंने बताया 18 राज्यों में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र है, बिल्कुल याद रखें। और इसमें और सवाल बनेगा जी, मैं आपको सवाल बना कर दे रहा हूँ, किस टाइप का सवाल बनेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभी बच गया इसमें मोस्ट 4 से 5 सवाल बच गया मोस्ट, जो आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। जब हमने अभी 18 राज्यों में बाघ 50 आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी ली है, तो उसमें अब किस टाइप का सवाल बनेगा ये मोस्ट इसमें बचा हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह सवाल बनेगा। अगर आपसे पूछते, ये सवाल हमेशा आपसे एग्जाम में पूछते रहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है। एक सवाल बढ़िया मोस्ट है, आपसे एग्जाम में पूछता रहता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, तो नागा अर्जुन श्रीशैलम, नागा अर्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जो नल्ला मलाई की पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। एक मोस्ट याद रखें, नल्ला मलाई पर्वत श्रेणी में आपका अवस्थित है बिल्कुल। टाइप कैसे बनेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व का नाम नागा अर्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जो नल्ला मलाई, अन्नामलाई नहीं, नल्ला मलाई की पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इस तरह याद रखें। नेक्स्ट दूसरा नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे आपका पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व भी मोस्ट है, तो आपका आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच बाघ रिजर्व जो आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है, बिल्कुल याद रखें। पूछ दे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व, तो पेंच नाम है किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में स्थित है। आप चलते नेक्स्ट तीसरे, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पूछिए बाघ रिजर्व का नाम क्या है, तो नमदफा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है जी, बिल्कुल याद रखें। जो आपका नमदफा जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व जी, बिल्कुल याद रखें। जो आपका नाम क्या है, नमदफा। अब चलेंगे नेक्स्ट, पूछिए सवाल, विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व का नाम क्या है, ये पूछिए आपसे। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व
का नाम क्या है? तो काजीरंगा। ऐसे आपको मालूम है काजीरंगा के बारे में पूछता है, जो असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गंडक के लिए प्रसिद्ध है। ये भी मस्ट याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछते रहता है। जो काजीरंगा असम में अवस्थित है। अब पूछिए सवाल, या इस पे एक सवाल बनेगा जो करंट अब बना आपका, पूछा कि जो विश्व में सर्वाधिक आपका घनत्व वाला बाघ रिजर्व काजीरंगा, जो पूछे आपसे हाल ही में कौन सा एक बाघ रिजर्व में गोल्डन बाघ दिखा गया है? तो काजीरंगा बाघ रिजर्व में। ये भी पॉइंट याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछ देगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है? उसका नाम क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम पूछेगा जो आपका बाघ रिजर्व जो तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है, तो कालगढ़ मुदुथुरई, कालगढ़ यानी कालकड़ मुदथुरई, ये आपका जो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इस टाइप का सवाल याद रखें, भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व कालकड़ मुदथुरई जो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मोस्ट है जो आपके एग्जाम में पूछते रहता है। ये तो मालूम है कि भारत का पहला बाघ रिजर्व जो जिम कॉर्बेट, पॉइंट याद रखें। और इस टाइप पे मैंने 4-5 सवाल बचा, किस टाइप पे पूछते रहता है, तो याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व तो आपका पेंच जो महाराष्ट्र के अंदर है। और आपसे पूछिए विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा। और आपका नेक्स्ट पूछिए कि आपका विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व तो काजीरंगा जो बाघ रिजर्व है असम में। और पूछिए भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व का नाम, तो आपका आंसर होगा कालकड़ मुदथुरई, जो आपका थोड़ा सा टेढ़ है, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा, जो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इस तरह पे मैंने दूसरा वीडियो लेकर आया था। पहला वीडियो जो बताया बाघ रिजर्व शुरू स्टार्टिंग, और दूसरा बाघ रिजर्व 18 राज्यों में कौन कौन से नाम से किस राज्य में, मैंने दूसरा पार्ट लेकर आया तो बताया आप लोग के बीच में। तो कैसा लगा जरूर बता देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और कल जो हमारे इस वीडियो को नए जो देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं आप लोग के बीच में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम में मिलते रहेगा, बिल्कुल टपकते रहेगा। तो मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जो एग्जाम लायक हो। बिल्कुल हम लोग को आज के डेट में ज्ञानी नहीं बनना है, हम लोगों को एग्ज़ाम पास करना है। तो मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा जी, बिल्कुल। तो आप इसी तरह इस वीडियो को शेयर कर देंगे सभी अपने अपने दोस्तों के बीच, और लाइक भी कर देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मैं विदा लेता हूँ इसके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय गडअप क्लासेस, जय बिहार, कलम क्रांति जिंदाबाद।